अगर किसी से बदला लेना हो तो ये बात कभी खुलकर नहीं कहनी चाहिए। कहते हैं बदला जितना पुराना हो और जितना छिप छिपा कर लिया जाए, उससे होने वाली संतुष्टि उतनी ज्यादा होगी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं लोगों द्वारा बिना सामने आए लिए गए बदले की आज तक की कुछ सबसे अनोखी और दिलचस्प कहानियां। 2018 में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले एक रेडिट यूजर ने इंटरनेट पर बताया कि कैसे उसने खुद को परेशान करने वाले एक सहकर्मी से पीछा छुड़ाया। वो सहकर्मी बिना बात के हमारे यूजर का मजाक बनाया करता था और कई बार तो उसे नौकरी से निकलवाने की कोशिश भी की। एक दिन यूजर ने उसे अपने सहकर्मी को दावा करते हुए सुना कि अगर उसकी लॉटरी लग गई तो वो तत्काल नौकरी से इस्तीफा दे देगा। हमारे यूजर ने सोने के ढेर सारे नकली सिक्कों को पुराने से दिखने वाले एक डब्बे में रखा और अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक पुरानी दीवार में छिपा दिया। खोटे सिक्कों से भरा वो डब्बा जब उस सहकर्मी के हाथ लगा तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा हमारे यूजर ने सोचा था। वो आदमी सिक्के पाने की खुशी में रिजाइन करने के लिए बॉस के सामने पहुंच गया और उन्हें एक लूजर और घटिया इंसान कहकर वहां से चला गया। बॉस तो वैसे भी उसे काम से निकालने का कोई बहाना ढूंढ रहा था, सो अच्छा ही हुआ कि उसने खुद ही इस्तीफा दे दिया। 2017 में एक बारटेंडर ने इंटरनेट पर बताया कि उसने बार में रोजाना आने वाली एक पकाऊ कस्टमर से कैसे पीछा छुड़ाया। वो कस्टमर बार में घंटों बैठकर पीती थी और वहां के स्टाफ को लगातार गालियां देती थी और तो और वो बारटेंडर्स को टिप्स वगैरह भी कभी नहीं देती थी। एक शाम उस औरत ने बारटेंडर से कोई अच्छी सी ड्रिंक पिलाने के लिए कहा। बारटेंडर ने उसे वोडका पैरालाइजर ट्राई करने के लिए कहा, जिसमें ढेर सारी क्रीम समेत शरीर को मोटा करने वाली और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो ड्रिंक उस महिला को इतनी पसंद आई कि वो रोज उसको पीने लगी, वो भी एक दिन में 7 से 8 गिलास। ड्रिंक में कैलोरी की जबरदस्त मात्रा के कारण वो औरत धीरे धीरे मोटी होने लगी और वो शातिर बारटेंडर उसे देखकर मन ही मन खुश होता रहा। इस खतरनाक बदले का नतीजा ये हुआ कि उस औरत का वजन पहले के मुकाबले 20 पाउंड से ज्यादा बढ़ गया था। अगस्त 2019 की बात है कि मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में ऑर्डर की लाइन में लगे एक आदमी ने अपने पीछे खड़ी औरत को ऐसा मीठा सबक सिखाया कि उसे हमेशा याद रहेगा। ये बंदा अपनी बारी का इंतजार करते हुए जब बिल काउंटर पे पहुंचा तो उसके पीछे खड़ी औरत जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। उस आदमी ने अपने ऑर्डर के साथ साथ पीछे वाली औरत के ऑर्डर की पेमेंट भी कर दी और दोनों रसीद लेकर डिलीवरी काउंटर की तरफ बढ़ गया। वहां उसने अपना ऑर्डर लेने के बाद उस औरत की रसीद दिखाई और उसका ऑर्डर साथ लेकर चला गया। बेचारी पहले से इतनी ज्यादा जल्दी में थी, इस कांड के बाद तो उसकी शक्ल देखने लायक रह गई होगी। रेडिटर द जस्टिन सेट के साथ स्टारबक्स में काम करने वाली एक महिला ने जब एक आदमी का ऑर्डर लिया तो उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया। ना सिर्फ उसने अपना नाम बताने से मना किया बल्कि जस्टिन के सहकर्मी के साथ अभद्रता की और उन्हें बेवकूफ भी कहा। बरिस्ता ने उस आदमी की ड्रिंक को तैयार तो कर दिया पर उस पर बिना कोई नाम लिखे पिकअप काउंटर पर रख दिया। 15 मिनट बीत जाने के बाद वो कस्टमर गुस्से में आया और ठंडी कॉफी का गिलास उठाकर पूछने लगा कि क्या ये ऑर्डर मेरा है। तभी जस्टिन ने हीरो की तरह एंट्री मारी और उसे 2 टूक जवाब देते हुए बोले, मैं नहीं जानता किसका ऑर्डर है, किसी का नाम तो लिखा नहीं है इस पर। 2018 के एक ऐसे ही मामले में ब्रिटेन की एक महिला ने वहां के वर्क एंड पेंशन विभाग को एक अच्छा सबक सिखाया कि विभाग में इंटरनल कम्युनिकेशन किस तरह की जाती है। अपनी मां की मृत्यु के तुरंत बाद हेटी ब्रॉक्सटन ने विभाग को इस बात की सूचना देकर पावती रसीद ले ली, लेकिन 7 महीने बाद उनके पास विभाग से एक इंस्पेक्टर ने कॉल की और बोला कि वो परखना चाहता है कि हेटी के मां वास्तव में काम करने लायक है या नहीं। ये सुनकर हेटी का मूड खराब हो गया, क्योंकि जाहिर था विभाग वाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। उन्होंने बिना रिएक्ट किए इंस्पेक्टर को मां से मिलने के लिए बुला लिया और जब वे आए तो हेटी ने उन्हें अंदर बुलाया और सोफे पर बैठकर मां का इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद वो अपनी मां के अस्थि कलश के साथ प्रकट हुई और उसे इंस्पेक्टर के सामने रखकर बोली, ये रही लुइस ब्रैक्सटन, मिल लो जी भर के। इंस्पेक्टर को काटो तो खून नहीं, उसने जमकर माफी मांगी और विभाग को भी सीख मिल गई कि लोगों द्वारा दिए जाने वाले पत्राचार को थोड़ा और ध्यान से पढ़ा जाए। रे चेरनोबिल नाम की रेडिट यूजर ने भी बदले की एक ऐसी ही दास्तान सुनाई। रे एक अपार्टमेंट ब्लॉक में रहती थी जिसमें सभी लोगों के लिए कपड़े धोने की लॉन्ड्री कॉमन थी। रे कपड़े धोने के लिए अपना डिटर्जेंट वहीं लॉन्ड्री में ही रखती थी। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि कोई बिना इजाजत उनका डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहा था। जब वो शख्स ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट पर भी नहीं माना तो रे ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने अपने नीले रंग वाले डिटर्जेंट में नीले रंग की डाई और दूसरे डिटर्जेंट में बिना महक वाली ब्लीच मिला दी।
अगली सुबह लॉन्ड्री से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लेकिन जब रे वहां पहुंची तो वो शख्स जा चुका था, लेकिन डस्टबिन में पड़े ब्लीचिंग के धब्बों वाले भीगे हुए कपड़े सारी दास्तान बयां कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद जब उन्हें नीले धब्बों वाली टी शर्ट में एक बंदा नजर आया, तब जाकर पता चला कि चोर असल में कौन था। मार्च 2019 में बेबी साइडबर्न नाम से मशहूर एक ब्लॉगर ने अपने पति का आलस छुड़ाने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। एक दिन यूजर ने पति को शॉपिंग लिस्ट देते हुए बाजार से कोई सामान लाने के लिए कहा, लेकिन लिस्ट में एक झोल था। उस पर लिखा कोई भी सामान बाजार में मिलता ही नहीं था। पति के जाने के बाद मैडम ने अपना फोन साइलेंट कर दिया और पति बेचारा बिना बीज वाली स्ट्रॉबेरी, बिना खट्टेपन वाली क्रीम, ऑर्गेनिक संतरे और बहुत से दूसरे बेतुके सामान की तलाश में बाजार में इधर उधर भटकता रहा। बताने की जरूरत नहीं है कि इस सब के बाद पति का सारा आलस भाग गया और कम से कम एक हफ्ते तक तो उन्होंने अपने इस हिस्से का कोई भी काम पत्नी के लिए नहीं छोड़ा होगा। 2018 में डेरिल डुशर्टी नाम के एक छात्र ने जब एक निबंध लिखा तो उनके दोस्त को लगा कि उस लेख के बीच में कहीं चुपके से गाली लिख देना मजाक करने का एक बढ़िया तरीका है। आगे चलकर डेरिल के दोस्त ली ने कबूल किया कि इस मजाक के लिए वो जिम्मेदार था। डेरिल ने उससे कहा कि इस मजाक के चलते उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया। ये सुनकर ली को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसने डेरिल की कॉपी जांचने वाले टीचर को एक ईमेल लिखकर सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन पता चला कि डेरिल अपने दोस्त से ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने अपने निबंध में छिपी गाली को देख लिया था और जमा करने से पहले गलती को सुधार दिया था। डेरिल ने अपने दुष्ट दोस्त को न सिर्फ गिल्टी फील करवाया बल्कि अपनी और उसकी बातचीत को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। ये तो भाई बदले पे बदला वाली बात हो गई। ये बात सही है कि कुछ लोग गिल्टी फील करना सचमुच डिजर्व करते हैं। उदाहरण के तौर पर अपनी बीवियों को धोखे देने वाले पति, पर शुक्र है कि पतियों को उन्हीं की जबान में मजा चखाने वाली बीवियां भी अच्छी खासी तादाद में उपलब्ध हैं। अब इस गुस्साई हुई पत्नी को ले लीजिए, जिसने अपने चीटा पति को जलील करने के लिए लॉन में एक बड़ा सा पोस्टर लगवा दिया। पोस्टर में बताया गया था कि जिस वक्त ये समर्पित पत्नी अपनी बीमार सास की देखभाल कर रही थी, उस दौरान मिस्टर हस्बैंड का अफेयर एक नहीं बल्कि दो औरतों से चल रहा था। वैसे अगर आप धोखेबाजों को बदनाम और शर्मिंदा करने में यकीन रखते हैं तो कोई बड़ा सा पोस्टर और ये साइन बोर्ड, इससे बेहतर उपाय और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको बजट की दिक्कत है तो ऐसा पोस्टर आप घर पे भी बना सकते हैं। हस्बैंड को जितना आराम घर पहुंचते ही गर्मा गर्म खाना पाकर नहीं मिलता होगा, उससे कहीं ज्यादा सुकून घर की बाहरी दीवार पर टंगा हुआ वेलकम होम चीटर का पोस्टर देखकर पहुंचा होगा। इसी तरह अपने पति के धोखेधड़ी से नाराज एक बीवी ने पति की रखेल को प्रेगनेंसी की मुबारकबाद देने के लिए एक लोकल अखबार में इश्तेहार छपवा दिया। शहर भर में अफेयर का ढिंडोरा पीटने का इससे अच्छा तरीका भला और क्या हो सकता है भाई। और अब पेश है धोखेबाजों से बदला लेने का सबसे दर्दनाक तरीका। किसी ने इन्हें शहर के सबसे बिजी चौराहे पर खड़ा कर दिया, वो भी गले में एक तख्ती लटका कर जिस पर उनके सारे गुनाह लिखे हुए थे। ये तो भाई सरेआम बेइज्जती हो गई। इसे तो कलीग समेत दोस्तों ने भी जरूर देख लिया होगा। मान गए भाई, ऐसी सजा तो इंसान मरते दम तक भूल नहीं सकता। 2017 में सब रेडिट पेटी रिवेंज पर एक यूजर ने बताया कि किस तरह उसने कस्टमर से बदतमीजी करने वाले एक वेटर को सबक सिखाया। ये वेटर बेहद रूड था और मेहमानों की बातें अच्छे से नहीं सुन रहा था। सो जाहिर है कि यूजर उसे कोई टिप नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी बहस से बचने के लिए उसने वेटर के लिए 10% की टिप छोड़ी। वेटर ने खींचते हुए बताया कि यहाँ कनाडा में लगभग सभी कम से कम 15% की टिप देते हैं। यूजर ने माफी मांगी और बताया कि उसे कल्चर पता नहीं था और क्या वो नया बिल ला सकता है। वेटर झट से मान गया और 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद नए बिल के साथ लौटा। यूजर ने बिल तो भरा, लेकिन टिप देने वाले ऑप्शन में 0% चूज किया। वेटर दंग होकर देखते ही रह गया और वहां से जाते वक्त यूजर की बीवी ने उसे बता दिया, हम कनाडा के लोग बदतमीजों को जरा भी पसंद नहीं करते। 2019 में रेडिट पर एक यूजर ने बताया कि ऑफिस में कोई रोज उनका कॉर्नफ्लेक चुरा कर खा जाता था। इसे रोकने के लिए उन्होंने एक स्टिकर चिपका दिया जिस पर लिखा था ये तुम्हारा नहीं है। फिर भी बात नहीं बनी। अगली सुबह उन्होंने पाया कि डिब्बे की सील टूटी हुई थी और एक स्टिकर पे तो छिपा कर रखो ना लिखा हुआ था। यूजर ने बड़ी शालीनता से जवाब देते हुए लिखा, ठीक है एंजॉय करो। लेकिन चोर को अच्छे से एंजॉय कराने के लिए उन्होंने अपने कॉर्नफ्लेक्स में ढेर सारा नमक मिला दिया था। इस कहानी के जवाब में एक दूसरे यूजर ने भी ठीक ऐसा ही किस्सा सुनाया। ऑफिस के फ्रिज से कोई उनकी सुशी चुराकर चुपके से खा जाता था। चोर को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सुशी में पड़े एवोकाडो पीसेस को निकालकर उनकी जगह वसाबी के टुकड़े रख दिए। जाहिर है इसके बाद चोर का पता लगना ही था, क्योंकि नाक और मुंह से धुआं फेंकते हुए किसी शख्स को पहचानना बड़ा आसान है। लेकिन खाना चुराए जाने का बदला लेने का सबसे बेहतरीन किस्सा सुनाया रेडिट यूजर ASDF कर्टी 27 ने, जिनका रूममेट लगातार उनकी खाने की चीजों को चुराया करता था। ऐसा न करने की रिक्वेस्ट से भी कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे समस्या और बढ़ जाती थी। सो एक दिन उस यूजर ने खूब सारी
सारी कड़वी और खट्टी चीजों से एक केक बनाया और डू नॉट ईट का लेबल लगाकर फ्रिज में रख दिया। जैसा कि यूजर को पहले से उम्मीद थी, रूममेट दारू पीकर टल्ली हुआ और झट से केक पर टूट पड़ा। केक इतना कड़वा था कि बेचारे ने उल्टी मारी, पर उस केक चोर की मुसीबत इतने पर खत्म नहीं हुई। अगले दिन टॉयलेट के दसियों चक्कर भी मारने पड़ गए। कॉलोनी के रेजिडेंट एसोसिएशन वालों की शिकायत थी कि इस बंदे की डस्टबिन रोड पर से ही नजर आती है। उसने शिकायत दूर करने के लिए एक छोटी सी दीवार तो खड़ी कर दी, लेकिन थोड़ी खुरापात के साथ। अब जब इस फैंस की शिकायत आएगी तो क्या होगा? मेरे हिसाब से उसके सामने ये वाली हेज प्लांट की जाएगी। क्या बचपन में कोई बुली या शैतान बच्चा आपको सताया करता था? तो आइए आपको दिखाते हैं बदला कैसे लिया जाता है। इंटरनेट पर एक शख्स ने बताया कि बचपन में उनके घर के सामने गिरी हुई पत्तियों को बटोरकर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उनकी और उनके भाइयों की हुआ करती थी, ताकि अगली सुबह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी उसे ले जा सके। लेकिन 2 दिनों से लगातार कोई दुष्ट पत्तियों के ढेर को बिखेरकर उनकी मेहनत पर पानी फेर रहा था। उसे सबक सिखाने के लिए उन भाइयों ने अगले दिन पत्तियों के ढेर में आग बुझाने वाला एक सिलेंडर छिपा दिया और सोचा कि जब वो पत्ती बिखरने के लिए लात मारेगा तो पैर में चोट लगेगी। लेकिन अगली सुबह उन दुष्ट ने पत्तियों को लात से बिखेरने के बजाय सीधे सर के बल छलांग लगा दी। ओए माँ, क्या जोर की लगी है। कभी कभी बदला ऐसा होता है जिससे सचमुच बड़ी गंद मचती है, और प्रो रिवेंज सब रेडिट के एक यूजर के दोस्त के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यूजर के फ्रेंड ने पाया कि उनका पड़ोसी यूज किए हुए डायपर्स को टॉयलेट में डालकर फ्लश कर रहा था, जिसकी वजह से नालियां जाम हो जाने के कारण पूरे मोहल्ले को बदबू झेलनी पड़ रही थी। उस बंदे ने बदला लेने के लिए अपने घर के सभी नल और फिटिंग्स को अच्छे से टाइट कर दिया और सारे के सारे फ्लश एक साथ खोल दिए। नतीजा ये हुआ कि सारा गंदा पानी प्रेशर की वजह से डायपर फ्लश करने वाले उस शख्स के कमोड से बाहर आकर वापस उसी के बाथरूम में भर गया। तो अगर टॉयलेट के गंदे पानी में तैरने से बचना हो तो डायपर्स को कभी भी कमोड में फ्लश मत कीजिएगा। पेश है रूह कपा देने वाली बदले की एक और दास्तां। कुछ बेतुके ड्राइवर बार बार इस बेचारी की घास पर गाड़ी चढ़ाकर उसे बर्बाद कर देते थे। उन्हें सबक सिखाने के लिए बंदे ने किनारे किनारे कीलों से जड़ी लकड़ी लगा दी, जिसके बाद उनकी घास पे चढ़ने वाला कोई भी टायर बिना पंक्चर हुए सही सलामत नहीं निकल पाया। छोटे मोटे बदले अक्सर बड़े प्यारे और मासूम से होते हैं। अब इन मैडम को ले लीजिए, इनके पति ने गुस्से में इन्हें सैंडविच मेकर या सैंडविच बनाने की मशीन कह दिया। फिर क्या, हो गई बदले की तैयारी शुरू। अगले दिन ऑफिस में जब मिस्टर हस्बैंड ने टिफिन खोलकर अपना सैंडविच खाना शुरू किया तो पता चला कि उनके सैंडविच मेकर ने चीज पर से पन्नी उतारी नहीं थी। बेचारे ने सैंडविच खोलकर देखी तो चीज के पैकेट पर लिखा था, आई एम नॉट सॉरी। वैसे हस्बैंड भी बड़े शातिर साबित हो सकते हैं। ये जनाब अपनी बीवी से गुस्सा तो गए और अगली सुबह सिर्फ अपनी तरफ का ही बिस्तर ठीक किया। भाई वाह, क्या जबरदस्त बदला है। इसी तरह जब एक कस्टमर का ऑर्डर गलत हो गया तो उसने उसी गलती का इस्तेमाल करते हुए एकदम साफ साफ लफ्जों में एक अनोखे लिहाज में अपनी शिकायत दर्ज कराई। प्लेट पर प्याज से ही लिख दिया कि मैंने प्याज डालने के लिए मना किया था। लापरवाह मालिक दशकों से अपने कुत्तों द्वारा दूसरों के लोन को गंदा करके बिना कोई अंजाम भुगते बच निकलते हैं। शुक्र है रेडिट बिग बॉमर का, उसने इस हरकत पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाने का तरीका खोज निकाला। कोई शख्स अपने कुत्ते को बार बार उनके लॉन में पखाना करवाने के लिए ले आता था। सो हमारे इस रेडिट यूजर ने चुपके से एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया। बस फिर क्या था, वो कुत्ता और उसका मालिक दोनों ही अपनी काली करतूत करते हुए उस कैमरा में कैद हो गए। बिग बॉमर ने उन तस्वीरों के पोस्टर निकलवा कर हर उस जगह पर टांग दिया जहां उस शख्स ने अपने कुत्ते से गंदगी करवाई थी। ये लो भाई, हो गई पूरे मोहल्ले में बेइज्जती। क्या आप भी बिना सामने आए बदला लेने के ऐसे ही किसी दिलचस्प वाकये से वाकिफ हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में हमें भी बताएं। क्या पता हम उसे अपनी आने वाली किसी वीडियो में शामिल कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।